हेलो गाइज, आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है लर्न विद प्रियंका के चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत उन लोगों तक शेयर कीजिए जो स्किल पैसा में जिन्होंने स्किल पैसा में ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है या स्किल पैसा में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो जो नए बिगिनर्स होते हैं, जो स्किल पैसा में नया ज्वाइन करते हैं, नए बिगिनर्स होते हैं, तो वो बहुत सी गलतियां करते हैं। तो आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी कि वो क्या गलतियां करते हैं, उनमें कि वो उनकी क्या गलतियां होती हैं स्किल पैसा में ज्वाइन करने के बाद। जो नए बिगिनर्स वो गलती करते हैं कि पहले तो वो सीखते नहीं हैं और सीखते नहीं, फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है और वो उसको गिव अप कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले गलती कौन सी होती है। सबसे पहली गलती ये है कि वो लोग सीखते तो है नहीं अच्छे से, मतलब कुछ कोई स्किल्स है तो उस स्किल को अच्छे से सीखते तो है नहीं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। जब तुम अच्छे से स्किल्स ही नहीं सीखोगे तो तुम्हारे पास क्लाइंट्स भी नहीं आएंगे और प्रोजेक्ट भी नहीं आएंगे। फिर वो अच्छे से ना सीखने के कारण वो उसको गिव अप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि वो स्किल्स पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, उसको अच्छे से सीखते नहीं और फिर उसको गिव अप कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है। और अब मैं बताऊंगी कि वो दूसरी गलती क्या करते हैं। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि अगर वो स्किल्स को अच्छे से सीख लेते हैं, अगर वो स्किल्स को अच्छे से सीख लेते हैं, उन्हें स्किल्स अच्छे से आ जाती है। जैसे कि ईजी उन्होंने स्किल्स में फ्रीलांसिंग सीखा है, उन्होंने अगर अच्छे से फ्रीलांसिंग को सीख लिया है और वो अच्छे से, मतलब उसको अच्छे से सीख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फ्रीलांसिंग सीखते हैं, जैसे उन्होंने फ्रीलांसिंग में कैनवा मास्टरी सीखा है, ग्राफिक डिज़ाइन सीखा है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइन सीखने के बाद वो लोगों को जैसे सर्विस देते हैं, तो सर्विस वो पहले सोचते हैं कि हम किसी को भी फ्री में नहीं देंगे। अगर उन्होंने फ्रीलांसिंग सीख भी ली है तो वो सोचते हैं कि हम किसी को फ्री में नहीं देंगे, हम पैसों में ही काम करके देंगे। और तो उनके पास फिर क्लाइंट्स, मतलब वो सोचते हैं कि हम सिर्फ पैसों में ही काम करें, हम फ्री में किसी को नहीं करके देंगे। तो वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने अभी स्किल पैसे में ज्वाइन किया है और आपने अभी ग्राफिक डिज़ाइन सीखा है, तो आप पहले कुछ लोगों को दो तीन लोगों को फ्री में सर्विस दीजिए। आप फ्री में उनके पोस्टर, बैनर थंबनेल वगैरह बनाइए, फ्लायर बनाइए, फिर उसके बाद आप उनको चार्ज कीजिए, क्योंकि उनको चार्ज कीजिए, क्योंकि जब आप उनको फ्री में सर्विस देंगे, शुरू में फ्री में करके देंगे, तो आप बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। और सबसे बड़ी और जो तीसरी गलती करते हैं, सबसे बड़ी तीसरी गलती वो ये करते हैं कि वो लोगों से फीडबैक नहीं लेते। अगर आपने किसी का फ्री में बनाया है, फ्री में पोस्टर बैनर वगैरह बनाया है, तो आप फिर उनसे फीडबैक नहीं लेते। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर आप किसी को फ्री में काम करके दे रहे हैं तो उनसे फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेने के बाद आप उनको, क्योंकि हमारे स्किल पैसा में, हमारे प्लेटफॉर्म में फीडबैक बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट का फीडबैक होना चाहिए। तो वो फीडबैक ले लेते, आप उनसे फीडबैक ले लीजिए, अच्छा सा फीडबैक लीजिए और फिर फीडबैक लेने के बाद उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद उस फीडबैक को आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और हाईलाइट्स पर डालिए, क्योंकि जब आप लोगों का फीडबैक लेते हैं और आप किसी को फ्री में काम करके देते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, तो आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और हाईलाइट्स पर लगाते हैं। तो फिर जब आप उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी या हाइलाइट्स पर लगाएंगे तो ही आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो आपके फीडबैक को देखेंगे कि हाँ, आपने काम कितना अच्छा किया है, आप काम कैसा कर रहे हैं। तो आप क्लाइंट से फीडबैक ज़रूर लीजिए और उसे सेव करके अपनी हाइलाइट्स में ज़रूर की बात करूँ, मैंने जब मैंने इसमें स्किल पैसा में ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने इसमें ग्राफिक डिज़ाइन सीखा था। ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के बाद मैंने 2-3 लोगों को मैंने फ्री में सर्विस दी थी, फ्री में उनके पोस्टर फ्लायर बना के दिए थे और फिर मैंने उनसे फीडबैक लिया था। फीडबैक लेने के बाद मैंने अपने उनको हाईलाइट्स पर डाला, स्टोरी और हाईलाइट्स पर डाला था। फिर उसके बाद मुझे क्लाइंट्स आने शुरू हुए थे और मैंने अपने चार्ज भी बहुत कम रखे थे। मैं एक फ्लायर को बनाने के लिए बनाने का सिर्फ 100 रुपीज़ लेती थी, मैंने अपने चार्ज भी ज़्यादा नहीं रखे थे। तो फिर धीरे धीरे मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे। जब मैंने अपने शुरू में मैंने फ्री में सर्विस दी, फिर मैंने उसके बाद उनको बहुत मतलब कम रेंज में भी सर्विस दी थी, तो फिर मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे थे। और जो फिर अब मैं बताऊंगी कि तीसरी गलती के बारे में, कि तीसरी गलती क्या है। आप जैसे कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपने फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग की है, तो वीडियो एडिटिंग आप सोचते हैं कि हम किसी की फ्री में नहीं करके देंगे, हम सिर्फ पैसों में ही करेंगे। नहीं, पहले आप शुरू में
वीडियो एडिटिंग को 2-3 वीडियो आप किसी की 2-3 वीडियो एडिट कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करने के बाद फिर उसको आप उसके बहुत कम चार्ज रखिए, फिर आप कम चार्ज रखने पर आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। और इसमें जो आप चौथी जो मेजर गलती करते हैं, आपकी जो चौथी मेजर गलती होती है, बहुत से लोग चौथी जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है अपनी, और वीडियो डालने के बाद उसमें कोई आप कुछ भी आप उसमें कॉल टू एक्शन नहीं डालते, CTA नहीं डालते। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। आप उसमें कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं डालते, मतलब कि आप उसमें कॉल टू एक्शन का मतलब है जैसे कि आप कोई रील पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ये तो बता देते हैं कि इसमें ये काम करना है, बट आप उसमें ये नहीं बताते हैं कि आपको इसमें काम क्या करना है, इसमें करना क्या है। जैसे कि आप अपने कॉल टू एक्शन में लिखिए कि अगर आपको इसमें रील्स को ज्वाइन करना है तो मुझे DM कीजिए या मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। तो यह होता है हमारा कॉल टू एक्शन। आप अपनी रील्स में कॉल टू एक्शन जरूर डालिए। ये आप सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि रील में आप कॉल टू एक्शन नहीं डालते। अगर आप स्किल्स भी नहीं सीख पाते हैं, स्किल पैसा में अगर आप स्किल्स को नहीं सीख पाते हैं आपके लिए लेकर, तो आप स्किल पैसा जो आपके लिए लेकर आया, आपने स्किल पैसा आपको अर्न करने के लिए आपको एक रेफर एंड अर्न के लिए आपको एक लिंक देता है। आप उस लिंक को भी रेफर करके प्रोफेशनल की तरह रेफर करके आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ पर, और आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं, जो वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके मेंटोर कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर लोकेश नागर सर जो हैं, वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना गाइड करते हैं, अगर आप उनके अनुसार चलेंगे, आप उनकी कहे हुए बातों पर चलेंगे, जैसा वो कह रहे हैं, अगर आप उनके कहे अनुसार चलेंगे, जैसे वो कहते हैं, आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे मेंटोर कहें, हमारे लोकेश सर कहें, आप उनकी बातों को मानते हैं तो आप बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं। आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। आप जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कोई भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे हैं, किसी के पोस्टर बना रहे हैं, किसी की वीडियो एडिट करके दे रहे हैं, तो आप पहले सबको फ्री में 2-3 बार फ्री में करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, अच्छे फीडबैक लीजिए, उसको अपनी हाइलाइट्स पर डालिए। और वीडियो एडिटिंग करते अपने प्राइस भी बहुत कम रखिए, बहुत लो प्राइस रखिए, तो आपके पास क्लाइंट्स खुद से आएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट खुद से आएंगे। अगर आप किसी को फ्री में करके देंगे और अपने प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखेंगे, तो आपके पास क्लाइंट्स ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट्स नहीं आएंगे। स्किल पैसा आपके लिए इतने अच्छे कोर्स लेकर आया है। हमारे लोकेश नागर सर इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मेंटर सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके वो जो फॉलो करने के लिए कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में जरूर आगे तक सक्सेस होंगे। और जो मैंने आपको आपकी मेजर गलती बताई है, उन मेजर गलती को अगर आप सुधार लेते हैं तो आप बहुत आगे तक ग्रो करेंगे और आपके पास प्रोजेक्ट भी आएंगे। ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। तो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, मेजर गलतियाँ हैं, उनको सुधारिए, इम्प्लीमेंट करिए। जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, स्किल्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।